हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय रूट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मसल, टाइप्स ऑफ मसल्स एंड कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में। सो विद दिस होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं आज व्हाट इज मसल। ठीक है, मसल क्या है? मसल इज जस्ट अ टिश्यू। ठीक है, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो सकती हैं। ओके, अब मसल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर मीसोडर्म से ओरिजिनेटेड हैं। दीज आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन। ये मीसोडर्मल इन ओरिजिन है। एंड हमारी बॉडी का एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर 40 to 50% मास मसल्स का होता है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 639 सेपरेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। 639 सेपरेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब बात करते हैं मसल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो दे हैव जनरली 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज में से जो सबसे मेन है वो है एक्साइटेशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दीज कैन बी एक्साइटेड। दीज कैन बी एक्साइटेड बाय आवर नर्वस सिस्टम टू डू स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, हम हमारे नर्व इंपल्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको एक्साइट करने के लिए, और अपना मनचाहा काम हम इनसे करवा सकते हैं। जनरली ये काम स्केलेटल मसल्स के अंदर देखा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि यहां पर इनकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिबिलिटी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इन सभी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? एक्साइटेशन मींस कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको एक्साइट कर सकता है कोई भी काम करवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टिविटी मतलब इनको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने, और उसके अलावा एक्सटेंसिबिलिटी मींस कि हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी मींस दीज कैन बी इलोंगेटेड। ठीक है, these can be deformed and they can get their original shape back. ठीक है, they can also regain their original shape back. तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हमारी मसल्स शो करती हैं। इसके अलावा मसल्स टोटली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। हम मेनली बात करेंगे स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के बारे में। ठीक, ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस एंड रोल इन एन ऑर्गेनिज्म, मसल्स 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्केलेटल मसल्स, फिर आती हैं विसरल मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। जो हमारी सबसे पहले स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये स्ट्राइटेड मसल्स कहलाई जाती हैं क्योंकि इनके ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड। दीज आर स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस। स्ट्राइटेड है क्योंकि इनके ऊपर मायो फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, मायो फिलामेंट्स आर एक्टिन एंड मायोसिन, तो दे हैव मायो फिलामेंट्स। ठीक है, दे हैव मायो फिलामेंट्स। उसके अलावा ये मसल्स हमारे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। हम इन मसल्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं एंड इसीलिए इनको कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स। एंड ये ओनली मसल हमारी बॉडी के अंदर है स्केलेटल मसल्स जिनके अंदर हमको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। ठीक है, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके अलावा ये पाए जाती हैं हमारे लिम्स में, इवन ऐसी ऑर्गन्स के अंदर जहां पर हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर फाउंड इन लिम्स। ठीक है, लिम्स वगैरह में पाई जाती हैं। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग विसरल मसल्स की। विसरल मसल्स इसकी तरह स्ट्राइटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दे आर स्मूथ इन अपीयरेंस, और इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है,
अब स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनके पास, क्योंकि स्मूथ है, इसके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमारे मायोफिलामेंट जो कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दे डू नॉट हैव मायोफिलामेंट्स। ठीक है, मायोफिलामेंट्स नहीं है। एंड दीज मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, और ये पाए जाते हैं हमारे इनर लाइनिंग्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ ट्रैकिया, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एज अ नेम सजेस्ट हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, एंड दीज मसल्स आर ऑल्सो स्ट्राइएटेड। इनके ऊपर भी हमको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। अब स्ट्राइएटेड है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स पाए जाएंगे, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं दे हैव मायोफिलामेंट्स। ठीक है, अब मायोफिलामेंट्स तो हैं, साथ ही ये भी जो है यूनिन्यूक्लिएटेड की कैटेगरीज में आ जाती है, क्योंकि सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएशन हमको यहां देखने को मिलता है। ये भी हमारे पास है यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब यूनिन्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ ये मसल्स हमारे ओनली मसल्स हैं जो कि ब्रांच्ड फॉर्म में हमको देखने को मिलती हैं, तो दीज आर ब्रांच्ड मसल्स। ठीक है, फाउंड इन हार्ट बेसिकली, ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। हम इस चैप्टर में लोकोमोशन के अंदर बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स की इन डिटेल। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल की या उनके स्ट्रक्चर की, क्योंकि यही मसल्स हमारी लोकोमोशन में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, हमारा एक स्केलेटल मसल जो होता है ये बहुत छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट जिनको हम लोग कहते हैं मायोफिलामेंट्स। ठीक है, इनसे बना होता है, तो दिस इज वन मायोफिलामेंट। अब ये जो मायोफिलामेंट है इसको कवर करता है सार्कोलेमा। ठीक है, ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा हमारे मायोफिलामेंट का कवरिंग है। अच्छा, ये जो मायोफिलामेंट्स हैं बेसिकली हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स, ठीक है, इतने नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत सारे मायोफिलामेंट्स मिलकर के बनाते हैं एक मसल फाइबर। ठीक है, यह है एक मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर की बाहर की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। बहुत सारे एंडोमाइसियम के अंदर कवर्ड मसल फाइबर्स मिलकर के बनाते हैं मसल फेसिकुलाई। ठीक है, और मसल फेसिकुलाई की इस बाहर की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, एंड बहुत सारे मसल फेसिकुलाइज मिलकर के बनाएंगे जो लास्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। और इनको कवर करती है सबसे बाहर की लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी कवरेज। अब अगर देखें तो यहां पर ना हमारे मसल्स के पास यहां पर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। ये टेंडन जो है हमारी मसल्स को कनेक्ट करता है हमारी बोन के साथ। ठीक है, टेंडन्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर कॉर्ड्स। ठीक है, ये ऐसी कॉर्ड्स होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स हैं जो कि बेसिकली हमारी मसल्स को हमारे बोन के साथ कनेक्ट करने वाली हैं। इनके 2 फंक्शंस होते हैं, इनके बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो ये अटैच मसल टू बोन, और दूसरा काम ये करती हैं कि अगर किसी भी तरह का इंपैक्ट हमारी मसल को अगर देखने को मिलता है, बोन्स को देखने को मिलता है,
तो उस मसल्स के इम्पैक्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि किसी भी तरह की इंजरी ना हो, ठीक है। दीज एब्जॉर्ब इम्पैक्ट टू प्रिवेंट इंजरी, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल। अब बात करते हैं ये स्केलेटल मसल्स हमारी क्लासिफाइड किस तरह से होती हैं। स्केलेटल मसल्स हमारी लास्ट में बहुत छोटे छोटे मायोफिलामेंट से मिलकर के बनी होती है। अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हमको दो तरह के देखने को मिलते हैं। ये मायोफिलामेंट्स बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं और जनरली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को हम लोग थिक फिलामेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी को हम लोग थिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी जो फिलामेंट है इसमें हमारे पास आ जाता है मायोसिन, इसमें हमारे पास आ जाता है मायोसिन। मायोसिन एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। मायोसिन एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है और मायोसिन के और छोटे मोनोमर्स भी हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन्स, ठीक है। इसके छोटे जो मोनोमर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं मीरोमायोसिन। इनको मीरोमायोसिन कहते हैं और ये दो तरीके के हैं। सबसे पहला हमारे पास है लाइट मीरोमायोसिन और दूसरा है हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन। दूसरे हमारे पास है सेकेंडरी फिलामेंट। सेकेंडरी फिलामेंट थिन इन अपीयरेंस होते हैं और ये बनते हैं हमारे दो तरह के प्रोटीन से। पहले प्रोटीन हमारे पास होते हैं एक्टिन, दूसरे होते हैं हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी में दो आ जाते हैं, ये हमारे पास हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। सो इतने स्ट्रक्चर्स मिलकर के हमारा एक स्केलेटल मसल का मोनोमर बनाते हैं जो कि खुद को बार बार रिपीट करके एक स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल को तैयार करता है, ठीक है। अब इनका फंक्शंस किस तरह से हैं, ये काम किस तरह से करते हैं, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।